हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वॉइस से दिए गए हैं, जो कि आपको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में बदलना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर वॉइस से आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम्स एकेडमिक हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका 4 दिया हुआ है, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, मतलब कि मेरी पॉकेट मार ली गई है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि माई पॉकेट है और हैज बीन है, तो अगर कोई सेंटेंस में हैज बीन का प्रयोग किया हुआ है, मतलब कि वो ये हैज को हैज बीन में बदला जाता है। एक्टिव में हैज है तो पैसिव में हैज बीन का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो माई पॉकेट है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है यहाँ पर, और इनटू एक्टिव वॉइस, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। मतलब इसके ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसका एक्टिव वॉइस का क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी पॉकेट मार ली है। देखेंगे राम हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, देखिए यह राम पहले नाम आ गया तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें राम नाम का कोई जिक्र नहीं है। सेकंड में है हैज़ समवन पिक्ड माई पॉकेट, क्या किसी ने, ये हैज़ आपका स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया सिंपल का, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। ईज मोहन, ए भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो ए भी करेक्ट नहीं है। अब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, लेकिन ए होगा तो कैसे, इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर जो एक्टिव सेंटेंस है, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी पॉकेट मार ली है, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है। हैज को आपको पैसिव में जब बदला गया तो हैजबिन में लाया गया है इसको, तो हैज से हैजबिन हो गया। और ये समवन जो होता है ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और इंडिफिनिट प्रोनाउन को जब पैसिव में ले जाते हैं तो नहीं लिखा जाता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन पैसिव में नहीं लिखा जाता है। तो माई पॉकेट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, तो करेक्ट आंसर आपका इसलिए ए हो जाता है। और फ्रेंड्स, याद रखेंगे, किसी भी जो बातें मैं बताऊंगा उसको माइंड में आप लोग सेट करेंगे। किसी भी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थ्री का ही प्रयोग किया जाता है, वर्ब के तीसरे रूप को प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पिक्ड का प्रयोग किया गया है। देखिए पिक्ड पहले से भी सेंटेंस में है वर्ब थ्री, क्योंकि हैज के साथ वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। और इसमें पैसिव में चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, आपका कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट हो या इंडिफिनिट हो, सारे सेंटेंस में वर्ब थ्री का ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, यू विल टीच मी, तुम मुझे पढ़ाओगे। ये इसको भी एक्टिव में है, ये पैसिव में है, तुम मुझे पढ़ाओगे। यहाँ पर जो यू है और यहाँ पर मी है, तो मी को आई में बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो विल है, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, ये तो नहीं होगा। आई शैल बी टॉट बाई यू, शैल आई, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये नहीं होगा। आई शैल टॉट, ये भी गलत होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का जो विल और शैल होता है, विल और जो शैल होता है, इसका जो पैसिव होता है, जो एक्टिव होता है, तो इनटू एक्टिव में यू विल टीच मी, तुम मुझे पढ़ाओगे, तो यहाँ पर इसको पैसिव में बदलना है। यहाँ पर इनटू एक्टिव है, ये गलती ये हुआ है, इसको पैसिव में बदलना है। ये एक्टिव का सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपका जो होगा कि आई शैल बी टॉट बाय यू, टीच का वर्ब थ्री टॉट हो गया आपका, और विल और शैल को पैसिव में बदलने के लिए बी का प्रयोग किया जाता है। शैल बी में बदल जाता है, विल बी में बदल जाता है। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो बी हो जाएगा फ्रेंड्स, बी करेक्ट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्या है आपका, राम हैज बीटन गीता, राम ने गीता को बीट किया है, मतलब पीटा है। राम ने गीता को पीटा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट गीता है, हम लोग गीता को लेंगे, तो गीता हैज को हैज बीन में बदला जाएगा, राइट, या हैव बीन में। गीता सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर में हैज, हैड वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, और हैज गीता इंट्रोगेटिव ए भी नहीं होगा। जब भी करेक्ट आंसर होगा ए या बी होगा। तो गीता हैज बीन बीटन बाय राम, यहाँ पर गीता हैज बीटन, तो यहाँ पर हैज को हैज बीन में बदला जाएगा, तो यहाँ पर बीन इसमें नहीं है, तो ये भी आपका बी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर ए हो गया, गीता हैज बीन बीटन बाय राम, बीटन वर्ब थ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ में क्या है फ्रेंड्स, हु टॉट यू, तुम्हें किसने पढ़ाया, तुम्हें किसने पढ़ाया। ये पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट, टीच का टॉट होता है पास्ट,
तो ये इसको पैसिव में बदलना है। हु टॉट यू, तुम्हें किसने पढ़ाया, ठीक है, मतलब तुम किसके द्वारा पढ़ाए गए, तुम किसके द्वारा पढ़ाए गए। हु को सबसे पहले बाय हुम में बदला जाता है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये रूल आपको याद रखना है, बाय हुम। तो करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा क्योंकि बाय हुम का प्रयोग कहीं है ही नहीं। तो बाय हुम वर यू टॉट। और पास्ट को, पास्ट इंडिफिनिट को वाज वर में बदला जाता है। तो यहाँ पर वर हो गया क्योंकि बाय हुम वर यू, यू के साथ वर का प्रयोग करा जाएगा। यहाँ पर यू होता तो वाज होता, आई होता तो वाज होता है, लेकिन यहाँ पर यू है तो यू के साथ वर का प्रयोग होता है। बाय हुम वर यू टॉट, ये वर्ब 3 का प्रयोग किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th में, लेट द विंडो बी ओपेन्ड इनटू एक्टिव वॉइस। ओके, ये एक्टिव वॉइस में है, लेट द, सॉरी ये पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। लेट द विंडो बी ओपेन्ड। ओके, यहाँ पर है दरवाज़ा को, सॉरी खिड़की को खुलने दो, बी ओपेन्ड है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव बनाया गया है। ऑर्डर वाले सेंटेंस का लेट से बनाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ओपन द विंडो है, ओपेंड द विंडो है, इज द विंडो ये नहीं होगा आपका, वॉज द विंडो इंट्रोगेटिव है नहीं होगा, ओपेंड द विंडो ये पास्ट में नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो ओपन द विंडो का होता है पैसिव, लेट द विंडोज बी ओपेंड, इसका स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3। मतलब ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है। अगर कोई सेंटेंस ऑर्डर का है, जैसे ओपन द विंडो, ओपन द डोर, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 पर बनता है। तो यहाँ लेट द विंडो बी ओपेंड है तो इसका एक्टिव हो गया ओपन द विंडो। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर के साथ साथ, आपको हिंदी के साथ साथ, तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझते चलेंगे। 6th में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, 6th में क्या है क्वेश्चन आपका। यहाँ पर कहता है ही हैड टॉर्न माई बुक, उसने मेरी किताब को फाड़ दी है, उसने मेरी किताब को फाड़ दी है। ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट का है, हैड, तो हैड प्लस बीन में चेंज हो जाएगा ये पैसिव में। तो यहाँ पर माई बुक है तो माई बुक, इसका पैसिव जो होगा माई बुक हैड बीन, टेयर है तो यहाँ पर वर्ब 1 है तो ये नहीं होगा। माई बुक हैज बीन, यहाँ हैड था यहाँ हैज है तो ये भी गलत हो जाएगा। हैज माई बुक ये इंट्रोगेटिव है तो ये भी गलत होगा। माई बुक हैड बीन, हैड को हैड बीन में बदल दिया गया है। टेयर, टॉर्न जो है ये टेयर का वर्ब 3 टॉर्न होता है तो टॉर्न है, और ही का चेंज हो जाएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आ जाएगा बाई के द्वारा, तो बाई हिम। यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ही हैड टॉर्न माई बुक आ जाएगा, माई बुक हैड बीन टॉर्न बाई हिम, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, 7th में हम लोग देखते हैं। 7th में क्या है, 7th में आपका है कि हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज। हिंदी ऑब्जेक्ट है, आपका जो एक्टिव सेंटेंस होगा, एक्टिव वॉइस में इसको बदलना है, जो एक्टिव सेंटेंस होगा उसमें ये ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट लेकर के बनाया जाता है पैसिव वॉइस, और ये हमारा पैसिव वॉइस में है क्योंकि हिंदी है। हिंदी इज स्पोकन, ईज आर एम प्लस वर्ब 3 है तो ये पैसिव वॉइस में, ये बताता है अगर ईज आर एम प्लस वर्ब 3 में है तो ये पैसिव में है, क्योंकि ईज अगर V1 ING होता है, ईज आर V1 ING होता तो एक्टिव में होता। ओके, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेके बनाया गया है, इससे भी पता चल रहा है कि ये पैसिव में है तो इसको एक्टिव में बदलना है। इन मेनी कंट्रीज पीपल स्पीक हिंदी इन मेनी कंट्रीज, इन मेनी कंट्रीज हिंदी इज स्पोकन, ये नहीं होगा क्योंकि ये पैसिव में है। पीपल स्पोक ये पास्ट में है फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा। आर पीपल ये इंट्रोगेटिव है, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, ए का, पीपल स्पीक हिंदी इन मेनी कंट्रीज, मतलब कि लोग जो होते हैं वो कई देशों में हिंदी बोलते हैं, लोग हैं कई देशों में हिंदी बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लोग हैं ये लोगों के द्वारा ही बोला जाता है, तो यहाँ पर से पीपल को गायब कर दिया जाएगा क्योंकि ये कॉमन है कि लोग ही बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपका हिंदी है, तो हिंदी इज स्पोकन, स्पीक का वर्ब 3 स्पोकन होता है, इज लग गया क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, पीपल स्पीक हिंदी इन मेनी कंट्रीज, तो हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग 8th नंबर को देखते हैं। 8th में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख लेते हैं। आई कैन हेल्प यू, ये मॉडल का सेंटेंस है, कैन जो है यहाँ पर ये मॉडल है, और सारे मॉडल्स को पैसिव में बदलते टाइम
मॉडल प्लस बी हो जाता है, मॉडल प्लस बी का प्रयोग होता है और फिर वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कैन का कैन बी प्लस हेल्प्ड हो जाएगा, कैन बी प्लस हेल्प्ड हो जाएगा। अब जिसमें कैन बी प्लस हेल्प्ड होगा वो करेक्ट हो जाएगा और ये यू शुरू में हो जाएगा, आई मी में बदल जाएगा। तो कैन आई हेल्प यू ये तो गलत हो जाएगा, यू कैन बी हेल्प्ड बाई मी। तो यहाँ पर कैन बी हेल्प्ड वर्ब थ्री में बी लग गया है और आई को बाई मी में आ गया है, आपका सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया और ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग 9th नंबर में देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या है आपका क्वेश्चन यहाँ पर। अजय विल हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, अजय जो है वो प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुका होगा। सब्जेक्ट अजय है, ऑब्जेक्ट द प्रॉब्लम है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। विल हैव डिस्कस्ड ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है फ्रेंड्स, इसका विल हैव डिस्कस्ड का हो जाएगा विल हैव बीन डिस्कस्ड, हैव के साथ बीन का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा द प्रॉब्लम विल हैव बीन, द प्रॉब्लम विल हैव बीन, इसमें बीन गायब है फ्रेंड्स। द प्रॉब्लम विल हैव बीन डिस्कस्ड बाई अजय, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रॉब्लम विल हैव बीन डिस्कस्ड बाई अजय। यहाँ से द गायब है फ्रेंड्स तो गलत है, विल द प्रॉब्लम इंट्रोगेटिव गलत है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग 10th में देखते हैं फ्रेंड्स, 10th में क्या है, यू मस्ट राइट द आंसर्स इन इंक, तुम्हें ना इंक से आंसर लिखना चाहिए, इंक लगा करके आंसर लिखना चाहिए, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यू मस्ट राइट द आंसर्स इन इंक। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया और राइट द आंसर्स ये ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर यू मस्ट राइट द आंसर्स इन इंक हो गया, तो हम लोग द आंसर्स को उठाएंगे। द आंसर्स यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स, द आंसर्स यहाँ पर है, द आंसर यहाँ पर आंसर तो ये तो गलत है, आंसर्स यहाँ पर है, यहाँ पर आंसर्स है लेकिन यहाँ पर आंसर तो ये भी गलत है, इन इंक ये तो स्टार्टिंग में ही ये गलत है, ये दोनों में से कोई होना चाहिए। तो द आंसर्स मस्ट, मस्ट का मस्ट बी में बदलता है, मस्ट बी दोनों में है, ये राइट है और ये रिटन है, तो वर्ब थ्री भी तो आपका आना चाहिए। तो यहाँ पर राइट है, इसमें वर्ब थ्री, तो मतलब ये गलत है और ये करेक्ट हो गया, रिटन इन इंक, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपका पैसिव टू एक्टिव या एक्टिव टू पैसिव तभी सही होगा जब आप सारे रूल्स को याद रखेंगे। आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थ्री होता है, अगर मॉडल में अगर कोई भी मॉडल का वर्ड है तो उसमें बी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर मस्ट बी प्लस रिटन लिखा हुआ है। एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है। ये 4-5 रूल को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11th को देखते हैं फ्रेंड्स। 11th में क्या है आपका, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, गरीबों की इंसल्ट नहीं की जानी चाहिए। ये एडवाइस के सेंटेंस का पैसिव है और इसका एक्टिव बनाना है, गरीबों की इंसल्ट नहीं की जानी चाहिए, मतलब कि डोंट इंसल्ट द पुअर होना चाहिए, डोंट इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर नहीं, आर द पुअर ये भी इंट्रोगेटिव, यहाँ पर डोंट मतलब कि गरीबों का अपमान मत करो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट द पुअर हो गया, तो आप द पुअर लेके बनाएंगे। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये निगेशन का है, प्रोहिबिशन का सेंटेंस है, किसी को रोक लगा रहा है, और जिस सेंटेंस में रोक लगाया जाता है या आपको एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है, वहाँ पर शुड का प्रयोग होता है। तो शुड का यहाँ पर कह रहा है क्या, गरीबों की अपमान मत करो, तो ये आपका प्रोहिबिशन का सेंटेंस है या आपका एडवाइस का सेंटेंस है, सलाह दिया जा रहा है, सलाह वाले सेंटेंस में शुड का प्रयोग होता है, इसलिए द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, डोंट इंसल्ट द पुअर। ये एक्टिव में हो गया और ये पैसिव में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12th में देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है, गो देयर वहाँ जाओ, ये ऑर्डर का सेंटेंस है, ध्यान देंगे आपका ऑर्डर का सेंटेंस है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है कि गो देयर इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे होता है कि ईट एप्पल मतलब सेब को खा जाओ, बीट द चिल्ड्रन बच्चों को पिटाई करो, तो यहाँ पर गो देयर है वहाँ जाओ, वैसे देयर हो सकता था बट इसको नहीं लेके जाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है तुम वहाँ जाओ, सॉरी मतलब वहाँ जाओ, तो यहाँ पर ऑर्डर किया जा रहा है, तो इसका जब पैसिव हम लोग बनाएंगे तो इसमें यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग किया जाता है। किसी भी ऑर्डर्ड वाले सेंटेंस में जो ऑर्डर देते हैं वहाँ पर यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग किया जाता है, और जो मूल सेंटेंस होता है उसको आगे रख दिया जाता है, लिख दिया जाता है।
देयर यू गो गलत, यू आर एडवाइज टू गो देयर, आई टेल यू टू गो देयर। देखेंगे फ्रेंड्स, जाने के लिए एडवाइस नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए ये गलत है। आई टेल यू टू गो देयर ये भी नहीं हो सकता है। यू आर ऑर्डर, क्योंकि अच्छा यहाँ पर वर्ब थ्री की बात करें तो ऑर्डर जो है यहाँ पर इसमें वर्ब थ्री है, तो पैसिव में आपका वर्ब थ्री भी आ गया है, तो यू आर ऑर्डर टू गो देयर। याद रखेंगे, आपको ये मेन वर्ड को याद रखना है कि यू आर ऑर्डर टू। ऐसे अगले सेंटेंस आएंगे आपको एक्टिव में जिसका पैसिव बनाना होगा, वो आपको इसकी तरह से करना है। नेक्स्ट आपका 13th में क्या है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। कहता है स्विच ऑफ द टेलीविजन। देखेंगे यहाँ पर भी एकदम सेम है आपका, स्विच ऑफ द टेलीविजन, ये भी सेंटेंस ऑर्डर का है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, द सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, तो आप इसको कहता है क्या, बंद कर दो, तो लेट द टेलीविजन बी स्विच्ड ऑफ, लेट द टेलीविजन बी स्विच्ड ऑफ, क्योंकि ऑर्डर दे रहा है यहाँ पर, तो ऑर्डर दे रहा है तो यहाँ पर लेट से हम लेकर के बना लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। द टेलीविजन शुड बी स्विच्ड ऑफ, द टेलीविजन शुड स्विच ऑफ, ये तो नहीं होगा। द टेलीविजन शुड बी स्विच्ड ऑफ मतलब कि टीवी बंद कर दी जानी चाहिए, नहीं, ये ऑर्डर कर रहा है, तो लेट द टेलीविजन बी स्विच्ड ऑफ। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। जब ऑर्डर का सेंटेंस हो, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोगों को, जब ऑर्डर का सेंटेंस हो, ओके, और उसमें ऑब्जेक्ट हो, तो आप लेट से लेकर बना लें। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो और ऑर्डर का सेंटेंस हो, तो आपको लेट का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट 14th में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। 14th में क्या है, ही प्लीज्ड मी, ही प्लीज्ड मी, उसने मुझे खुश कर दिया। उसने मुझे, प्लीज का मतलब एक कृपया होता है, लेकिन यहाँ पर प्लीज जब वर्ब का प्रयोग होता है तो खुश करना होता है। प्लीज मतलब खुश करना होता है, तो उसने मुझे खुश कर दिया, तो मी का सबसे पहले आई में बदल जाएगा, ये पास्ट में है तो वॉज में बदल जाए, आई वॉज सब में है, सब में है। आई वॉज प्लीज्ड भी होगा, प्लीज्ड 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 प्लीज्ड, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, प्लीज्ड टू हिम नहीं होगा, प्लीज्ड बाय हिम नहीं होगा, प्लीज्ड विथ हिम, आई वॉज प्लीज्ड विथ हिम। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। वैसे ऑप्शन में दोनों में विद हिम कर दिया है, तो आपका ऐसे यहाँ पर मिसप्रिंट है, मतलब कि टाइपिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर आपको विद नहीं, यहाँ पर कुछ और आप लगा के इसको एक गलत कर दीजिए, ठीक है। तो और ये आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आप डी को भी सही कर सकते थे, यहाँ पर प्लीज्ड विद हिम होना है, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्लीज के साथ विथ का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15th में देखते हैं फ्रेंड्स। कहता है आई वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट। मतलब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये पैसिव में है कि मैं, मतलब रिजल्ट जो था उस पर सरप्राइज हो गया, जो रिजल्ट था मैं उस पर सरप्राइज हो गया था। तो यहाँ पर जो था ये पैसिव में है, तो इसको एक्टिव में बदलेंगे, द रिजल्ट, ये एक्टिव, और यहाँ से जो सब्जेक्ट बन जाएगा, द रिजल्ट सरप्राइज का पास्ट में जाएगा तो सरप्राइज हो जाएगा, द रिजल्ट सरप्राइज्ड, आई का मी में बदल जाएगा, द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वाज वर का प्रयोग सिंपल पास्ट में होता है, तो सिंपल पास्ट में यहाँ जो सेंटेंस है ये वाला है, सी नंबर का है, तो सी करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 16th में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। 16th में क्या है, द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। जो चोर था वो रंगे हाथों पकड़ा गया, ये तो पैसिव में है, इसको एक्टिव में लाना है आपको। मतलब कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, क्योंकि देखिए ऐसे तो कोई भी चोर को पकड़ सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर देखा जाए, नियम से देखा जाए, तो वहाँ पर पुलिस ही चोर को पकड़ सकता है। तो हमें नियम को लेकर के चलना है पढ़ाई में। यहाँ पर कहता है द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड, मतलब पुलिस ने पकड़ा होगा, तो आपको ऐसे ही नहीं लगाना है। यहाँ पर वर्ड द इंट्रोगेटिव है, गलत है। द पुलिस कैच, यहाँ पर ये भी गलत है, क्योंकि प्रेजेंट में दे रहा है कैच का, यहाँ पास्ट में है, तो ये गलत हो जाएगा। द पुलिस कैच, ये भी प्रेजेंट में है तो गलत है। द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड, यहाँ पर कॉट जो होता है ये वर्ब टू है फ्रेंड्स। बोलता है कि पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा, और इसमें जो हो जाता है कि चोर रंगे हाथों पकड़ा गया, मतलब चोर रंगे हाथों पकड़ा गया मतलब पुलिस ने ही पकड़ा होगा इसको। इस चीज़ को हमें सोचना है, ये ऑब्वियस है, आपको दिमाग में रखना है कि पुलिस ही चोर को पकड़ता है। तो पैसिव वॉइस से पुलिस को हटा दिया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट हम लोग 17th में देखते हैं फ्रेंड्स। 17 देखेंगे फ्रेंड्स, आप अगर पेशेंस रख करके देखते रहें तो आपके लिए कोई भी एग्जाम टफ नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 70 था, इट इज़ नॉन टू यू, ये तुम्हारे द्वारा जाना जाता है, मतलब कि यू नो इट।
अगर इट इज़ नॉन टू यू है तो इसका जो एक्टिव होगा, इसका जो ये तो इट इज़ नॉन टू यू तुम्हारे द्वारा जाना जाता है, ये ईज आर एम प्लस वर्ब थ्री है, ईज आर एम प्लस वर्ब थ्री है, तो वर्ब थ्री जब अगर ये आ गया तो ये तो पैसिव में है, तो इसको एक्टिव में हम लोग बदलेंगे, तो यू नो इट होगा इसका, यू नो इट, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है आपका। नेक्स्ट हम लोग 18th में देखते हैं फ्रेंड्स। 18th में क्या है, 7 days मेक अ वीक, 7 दिन एक महीने बनाते, एक सप्ताह बनाते हैं। जो 7 गो दिन होता है वो मिल करके एक सप्ताह बनता है। तो यहाँ पर जो ये 7 days मेक अ वीक, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ईज आर एम का प्रयोग होगा। अ वीक इज मेड, अ वीक इज मेड, ठीक है, बाई 7 days होना चाहिए, ऑफ 7 days होना चाहिए। अ वीक इज मेड बाई 7 days नहीं होगा। अब यहाँ बाई 7 days नहीं इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है जो काम करेगा, ठीक है, तो ऑफ 7 days होना चाहिए यहाँ पर। वीक इज मेड ऑफ 7 days, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर कोई व्यक्ति के द्वारा काम होती है तो बाई का प्रयोग लगाना सही है, लेकिन यहाँ पर तो एक 7 days है जो कोई व्यक्ति नहीं है। अ वीक मेक 7 days, ये भी नहीं होगा। इज अ वीक इंट्रोगेटिव है, ये भी गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। जो एक सप्ताह होता है वो 7 दिनों का बना होता है। नेक्स्ट हम लोग 19th में देखते हैं फ्रेंड्स। 19th में क्या है आपका, यहाँ पर 19th जो कहता है, आई हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन द बुक, कहता है क्या मैं बुक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आई हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन द बुक है, तो इसको एक्टिव में बदलना है, और ये पैसिव का सेंटेंस है आपका। तो इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट तो आई था जो मी में था, तो यहाँ पर क्या वेरी मच इंटरेस्टेड इन द बुक हो गया, तो यहाँ पर द बुक होना चाहिए। द बुक हैज़ क्योंकि हैव में है तो या तो हैज और हैव में होगा, तो द बुक जो है ये सिंगुलर है तो आई के साथ हैव लगता है, लेकिन द बुक के साथ हैज लगता है। द बुक हैज़ इंटरेस्टेड मी वेरी मच, मतलब बुक जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा रुचि दिया, मतलब बुक में रुचि आया मेरे को। द बुक हैज़ इंटरेस्टेड मी वेरी मच, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब रूल को समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हैज है तो हैज से हैज बीन या हैव बीन में बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, जो आपका हेल्पिंग वर्ब के पहले लगता है उसके अनुसार। तो यहाँ आई है इसलिए हैव बीन में बदल गया है। वेरी मच इंटरेस्टेड इन द बुक, ये इन द बुक में चला गया है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 20 देखते हैं फ्रेंड्स। 20 ने क्या है, टॉम हैज़ पेंटेड द डोर, टॉम ने दरवाज़ा को पेंट किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ये हैज बीन या हैव बीन में बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। देखेंगे ये द डोर है, तो द डोर को ऑब्जेक्ट आप देख लीजिए कि इसको सब्जेक्ट के स्थान पर जब लाएंगे तो द डोर मतलब सिंगुलर है, तो द डोर हैज बीन हो जाएगा। यहाँ पर विल मॉडल नहीं है, मे मॉडल नहीं है, द डोर हैज बीन पेंटेड बाई टॉम हो जाएगा। द डोर हैड बीन ये पास्ट में नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट 21 में हम लोग देखते हैं। 21 में क्या कहता है, रामनाथ कोविंद गेव हिम ए प्राइज, रामनाथ कोविंद जो हैं उन्हें एक प्राइज दिए। रामनाथ कोविंद गेव हिम अ प्राइज, ये सब्जेक्ट है और गेव हिम ये ऑब्जेक्ट हो गया। ए प्राइज देखिए दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आप दोनों में से कोई ऑब्जेक्ट को लेकर के बना सकते हैं फ्रेंड्स। रामनाथ कोविंद को जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, गेव ये सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट या तो हिम को ही में लेकर के कर सकते हैं या ए प्राइज को लेकर के कर सकते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कौन देता है, सबसे पहले तो वाज से शुरू है तो गलत करने वाले जो गलत है उसको कट कर दीजिए। अ प्राइज हैड बीन गिवन टू हिम बाई रामनाथ कोविंद कह रहा है। He was given a prize by रामनाथ कोविंद, he was given a prize, तो यहाँ पर ही लेकर के बनाया गया फ्रेंड्स। ये सेंटेंस सही है, हो सकता है दूसरा और भी सही हो। अ प्राइज हैड बीन गिवन टू हिम, देखेंगे यहाँ पर टू आ गया है जो कि सेंटेंस में किसी प्रकार से नहीं है, तो यहाँ पर कट कर दीजिए आप। अ प्राइज विल बी, ये तो विल बी लगा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें विल बी से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर हैड बीन लगाया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही वॉज गिवन, ही को लेकर के वॉज गिवन, और आपका वर्ब थ्री गिव का गिवन हो गया, पास्ट में था तो वॉज हो गया, और यहाँ पर एक प्राइज था तो ये प्राइज जहाँ था वहीं पर है, और बाय रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट 22 में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स क्या है।
द लाइट हैज़ बीन पुट आउट, लाइट को बुझा दिया गया है। द लाइट हैज़ बीन पुट आउट, लाइट को बुझा दिया गया है। तो यहाँ पर द लाइट सब्जेक्ट है और पुट आउट मतलब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में है और इसको बदलना है एक्टिव में। देखेंगे हैज़ बीन और वर्ब 3 है तो ये कन्फर्म है कि पैसिव में है। तो किसने लाइट को बुझाया, तो किसी ने बुझाया है। तो यहाँ पर दीपक दे दिया है तो सबसे पहले ये गलत हो गया, दीपक दे दिया गलत है। आप देख रहे हैं कि पैसिव में कोई नाम नहीं है लेकिन यहाँ नाम दे दिया है तो गलत है। हाँ समबडी या समबडी ये करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हैज बीन है तो यहाँ पर हैज सही है लेकिन विल तो नहीं हो सकता तो ये भी गलत है। समबडी हैज पुट आउट द लाइट। देखेंगे फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है समबडी। आपका सी में समबडी इंडिफिनिट प्रोनाउन है और हैज लगा हुआ है तो हैज को हैज बीन में बदला गया है पैसिव में और ये सेंटेंस एक्टिव का है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, पुट आउट का पुट आउट भी हो जाएगा। और लाइट है तो लाइट को यहाँ पर ले लिया गया है ऑब्जेक्ट को। और समबडी जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है उसको जब पैसिव में रहता है समबडी, अगर लाइन इस लाइन को समझेंगे, अगर एक्टिव में कोई इंडिफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर काम कर रहा है और उसको जब हम पैसिव में बदलते हैं तो उस इंडिफिनिट प्रोनाउन को पैसिव से हटा दिया जाता है। याद रखेंगे इस रूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 23 को देखते हैं फ्रेंड्स। 23 में क्या है, आई ऑफर्ड हिम अ चेयर। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर भी डबल ऑब्जेक्ट है, हिम और ए चेयर। आप दोनों में से किसी एक को लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, मैंने उसे एक चेयर ऑफर किया है, मतलब दिया है। अ चेयर इज ऑफर्ड टू हिम बाई मी। देख लेते हैं फ्रेंड्स ये सेंटेंस सही हो सकता है। ही वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाई मी, ये भी सही हो सकता है। ही हैड ऑफर्ड, ये पास्ट तो गलत हो जाएगा। अ चेयर विल बी, ये विल भी कहाँ से आ गया, ये भी गलत है। हैड पास्ट में आ गया, गलत है। अब इन दोनों में से हमें ये देखना है कि कौन सही है। तो देखेंगे हिम को ही में लेकर के बनाया गया था तो ही वाज ऑफर्ड। तो ये सेंटेंस देखेंगे ये ऑफर्ड जो है ना ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। इसके दो नाम होते हैं, आप लोगों को पता है। तो ये ऑफर्ड को वाज वर में बदलते हैं। तो यहाँ पर बी में आप देख रहे होंगे कि वाज वर का प्रयोग किया गया है, वाज वर प्लस वर्ब 3 का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर आई को बाई मी में बदला गया है तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है ए में, जो कि गलत है फ्रेंड्स। ए में इज का प्रयोग किया गया है तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 24 को देखते हैं। द बॉय इज क्लाइंबिंग द क्लिफ। यहाँ पर कहता है कि जो बॉय है, जो लड़का है, वो क्लिफ को क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, क्लिफ को चढ़ रहा है। तो यहाँ पर कहता है कि जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है कि ईज आर एम प्लस वर्ब 3, ईज आर एम प्लस वर्ब 3 होता है। लेकिन अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो ईज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 हो जाता है, बीच में बीइंग आ जाता है। आईएनजी की वजह से बीइंग का प्रयोग होता है। तो द बॉय इज क्लाइंबिंग द क्लिफ है तो द क्लिफ आ जाएगा। और ये ईज आर एम है तो वॉज वाला गलत हो जाएगा, हैज वाला गलत हो जाएगा, हैज बीन वाला गलत हो जाएगा, ये विल बी वाला भी गलत हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, इसमें आपको एगो कोई करेक्ट करना पड़ेगा। तो बॉय इज क्लाइंबिंग द क्लिफ है तो यहाँ पर आपको इसमें जो सही करना होगा, आप एक करेक्ट, इसका जो करेक्ट आंसर इसमें से चारों के चारों गलत होगा फ्रेंड्स। तो जो करेक्ट होगा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन में ये होना चाहिए था। तो आप पहले द क्लिफ को ले लीजिए, ठीक है, द क्लिफ को ले लीजिए। द क्लिफ, द क्लिफ, क्लिफ के साथ ईज लगा दीजिए, द क्लिफ इज। अब क्लाइंबिंग है तो बीइंग का प्रयोग करिए, द क्लिफ इज बीइंग। अब क्लाइंब का वर्ब 3 क्लाइंब्ड हो जाएगा, क्लाइंब्ड बाय द बॉय, ये आपका करेक्ट हो गया, बाय द बॉय। द बॉय इज क्लाइंबिंग द क्लिफ तो द क्लिफ इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय करेक्ट होगा, जो कि आपके ऑप्शन में कोई भी नहीं है। आपको करेक्ट सीखने से मतलब है फ्रेंड्स। और जब आप एग्जाम्स देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो नन ऑफ दिस तो एक ऑप्शन जरूर रहेगा, उसमें लगा देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में हम लोग देखते हैं। 25 क्या कह रहा है कि द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, बच्चों को प्यार किया जाना चाहिए। तो यहाँ तो एक्टिव में बदलना है हमको। अब ये तो पैसिव का सेंटेंस है, मतलब बच्चों को प्यार किया जाना चाहिए, मतलब ये शुड बी का प्रयोग तब होता है जब हम सेंटेंस
किसी एडवाइस का होता है, जब हमारी सेंटेंस एडवाइस का होती है तो सबसे पहले यहाँ पर लव है तो लव द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन लव्ड, ये गलत है। चिल्ड्रेन हैज़ लव्ड, चिल्ड्रेन हैज़ लव नहीं, लव द चिल्ड्रेन, बच्चों को प्यार करो। और इसका जो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, तो ऑब्जेक्ट लेकर के हम लोग बनाते हैं द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड। ये लव द चिल्ड्रेन जो है ये एडवाइस का सेंटेंस है, और एडवाइस के सेंटेंस को शुड बी में बदल करके हम लोग बनाते हैं। तो द चिल्ड्रेन को ले लिए और लव का वर्ब 3 लव्ड हो गया, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 26 को देखते हैं फ्रेंड्स। 26 में है समन द फायर ब्रिगेड। समन द फायर ब्रिगेड का मतलब होता है फायर ब्रिगेड को बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये इसी को लेकर के बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये जो सेंटेंस है ये ऑर्डर वाले सेंटेंस हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो होगा तो लेट लगा करके बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड है, तो लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फायर ब्रिगेड बी समन्ड ये गलत है, द फायर ब्रिगेड शुड बी एडवाइस वाला नहीं है, ये विल बी का प्रयोग नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग 27 में देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, माँ ने मुझे एक कहानी कहा, माँ ने मुझे एक कहानी कहा या सुनाया, जो भी आप बोल सकते हैं। इसको पैसिव में बदलना है। मी, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है। मी और ए स्टोरी, आपको कोई एक चुनना है। मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, माँ ने मुझे एक कहानी सुनाया। अ स्टोरी इज टोल्ड बाय मदर है, तो यहाँ पर मी को आई में लेकर के बनाया जाएगा। आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाय मदर, ये करेक्ट आंसर आपका बी होगा फ्रेंड्स। आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मी को आई में बदला गया, ये पास्ट में है तो ये वॉज का प्रयोग किया गया। टोल्ड तो वर्ब 3 है इसलिए वर्ब 3 लगा दिया गया है। और क्या कहा गया, तो एक स्टोरी तो किसके द्वारा, तो माई मदर के, बाई मदर सॉरी माई मदर नहीं बाई मदर, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बाकी आपके गलत हैं क्योंकि ए स्टोरी बनाया गया है, विल बी ये फ्यूचर में नहीं है, इज बीइंग ये कंटिन्यूअस में नहीं है कि बीइंग लग गया, स्टोरी इज टोल्ड बाय मदर। यहाँ पर मी गायब कर दिया गया है इसमें से, इसलिए ए गलत है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 28 में देखते हैं फ्रेंड्स। 28 में आपका कहता है वी कैन डू इट, हम लोग इसे कर सकते हैं, हम लोग इसे, ये मॉडल का सेंटेंस है तो मॉडल में कैन है तो कैन बी का प्रयोग होगा बिल्कुल। हु कैन डू इट, इसे कौन कर सकता है। देखेंगे फ्रेंड्स ये सबसे पहले कि हु है तो ये डबल इंट्रोगेटिव मॉडल वाला है, तो डबल इंट्रोगेटिव मॉडल वाला सेंटेंस है तो कैन बी का प्रयोग तो होना ही होना है। और हु को हम लोग हु को बाय हुम में बदलते हैं, तो बाय हुम वाले सेंटेंस यहाँ पर एक है और बाय की कोई नहीं है, तो ऑलरेडी ये गलत है तीनों। बाय हुम कैन इट बी डन हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स इसमें बी का प्रयोग हो गया, मॉडल का कैन है तो कैन बी का प्रयोग होता है, कैन बी का प्रयोग हो गया। अब इट था तो इट का प्रयोग भी हो गया है, डू का डन में भी बदल दिया गया है और हु को बाय हुम में भी बदल दिया गया है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। 29 में हम लोग देखते हैं, 29 में है दे कैन नॉट डू इट, वे लोग इसे नहीं कर वे लोग उसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैन नॉट ये भी मॉडल का है तो ईट को हम लोग लेकर के बनाएंगे। ईट कैन नॉट बी डन, कैन नॉट को बी में प्रयोग करेंगे, कैन नॉट बी डन बाय देम। अब दे को दे में बदल दिया गया है और ईट को ईट में ही है। कैन नॉट बी का प्रयोग किया गया है क्योंकि मॉडल है इसलिए। डू का डन में वर्ब 3 में बदला गया है इसलिए आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब ये क्यों नहीं होगा, ईट कुड नॉट बी, ये कुड तो नहीं होगा पास्ट में गया, ईट विल फ्यूचर में नहीं होगा। मे का यहाँ पर मे का प्रयोग हो ही नहीं सकता है क्योंकि कैन है इसलिए, तो ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी ही होगा। नेक्स्ट हम लोग 30 को देखते हैं फ्रेंड्स। 30 में हमारा क्या है, दे आर पुलिंग डाउन द वॉल, वे लोग दीवार को खींच रहे हैं मतलब गिरा रहे हैं। दे आर पुलिंग डाउन द वॉल, वे लोग खींच करके गिरा रहे हैं मतलब दे आर पुलिंग डाउन। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट द वॉल है तो हम लोग द वॉल को ले लेंगे, द वॉल हमारा सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग होगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और यहाँ पर द वॉल आर गलत हो गया, द वॉल विल गलत हो गया, द वॉल वाज पास्ट में गलत हो गया, तो द वॉल इज बीइंग पुल्ड, आईएनजी है इसलिए V1 आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब V1 आईएनजी तो बीइंग लग गया यहाँ पर। द वॉल इज बीइंग पुल्ड डाउन बाय देम, ये करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए मैं लास्टली इसको चेक इसलिए करता हूँ फ्रेंड्स क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कोई भी सही न हो, लेकिन आपका ये करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट हम लोग 31 में देखते हैं।
प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी और जो रूट वर्ड होते हैं आपका एक्टिव वॉइस का वो लगा दिया जाता है और प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस में प्लीज़ काइंडली का प्रयोग होगा तो प्लीज़ काइंडली को पैसिव से हटा देते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्लीज़ काइंडली को हटा दिया गया है और जो रूट वर्ड हेल्प मी है वो रख दिया गया है। अब यहाँ बात आती है कि वर्ब 3 का, तो वर्ब 3 यहाँ पर रिक्वेस्टेड में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 32 को देखते हैं फ्रेंड्स। 32 में क्या है आपका, आई डोंट हार्म एनीवन, मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता हूं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। डू अगर सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट रहता है तो ईज आर एम नॉट में बदला जाता है, ईज आर एम नॉट में बदला जाता है। अब यहाँ पर एनीवन है तो ये तो सिंगुलर है, तो एनीवन इज नॉट। अब हार्म का वर्ब 3 हार्म्ड होता है बाय मी, एनीवन इज नॉट हार्म्ड बाय मी, ये सेंटेंस सही है फ्रेंड्स। आपका बी देख लेते हैं, नन विल बी, ये विल बी का प्रयोग नहीं होगा। एवरीवन इज नॉट हार्म्ड बाय मी, यहाँ पर एनीवन था तो एवरीवन कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। यहाँ पर ऑल नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, एनीवन इज नॉट हार्म्ड बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 33 को देखते हैं। 33 में क्या है, पीपल हेल्प्ड मी, लोगों ने मेरी मदद की, लोगों ने मेरी मदद की। तो यहाँ पर लोग है और मी है, तो देखेंगे लोग कॉमन है। अगर हम बोलते हैं कि मेरी मदद की गई थी तो आप समझ सकते हैं कि हाँ लोगों के द्वारा ही किया गया होगा, लोग ही किए होंगे कोई। तो आई मी को आई में बदल देंगे तो आई, ये पास्ट में है तो आई वॉज का प्रयोग सही है, आई वॉज। अब ये हेल्प है तो ये तो गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वर्ब 3 इसमें नहीं है, वर्ब 3 होना चाहिए। आई वॉज हेल्प्ड ये सही है। एम गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट बता रहा है, लेकिन यहाँ तो पास्ट है क्वेश्चन में। विल गलत हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर है, तो पास्ट वाला बी आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आई वॉज हेल्प्ड बाई पीपल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग 34 में देखते हैं फ्रेंड्स। द गेट वॉज ओपेंड बाई द प्यून, मतलब कि जो गेट है वो चपरासी के द्वारा खोला गया था या खोला गया। द गेट वॉज ओपेंड, या वॉज वर्ब प्लस वर्ब 3 है तो पैसिव में है, इसको एक्टिव में बदलना होगा। तो किसके द्वारा खोला गया था, प्यून के द्वारा। द प्यून ने ही खोला था। द प्यून ओपेंड, द प्यून ओपेंड पास्ट में जाना चाहिए, ये नहीं है, पास्ट में प्रेजेंट में है। द प्यून ओपेंड ये करेक्ट आपका आंसर हो गया बी फ्रेंड्स। आपका द प्यून ओपेंड द गेट, चपरासी ने दरवाजा को खोला। द प्यून विल फ्यूचर गलत, द प्यून में गलत, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 35 में देखते हैं। सी कैन विन द प्राइज, वह इनाम जीत सकती है, वह इनाम जीत सकती है। तो ये भी फिर मॉडल आ गया, वह इनाम जीत सकती है। तो कैन को कैन बी में बदल सकते हैं। तो द प्राइज कैन बी, द प्राइज कैन बी वन, विन का वर्ब 3 वन होता है, बाई हर, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। मे का प्रयोग गलत है, यहाँ पर ईज का प्रयोग गलत है क्योंकि यहाँ कैन है तो ईज नहीं हो सकता है। विल भी नहीं हो सकता है क्योंकि कैन का प्रयोग है, तो करेक्ट आंसर आपका बी ही होगा। नेक्स्ट हम लोग 36 में देखते हैं फ्रेंड्स। कहता है कि आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हरी, मैंने हमेशा ही हरी की मदद की है, मैंने हमेशा ही हरी की मदद की है। तो हैव प्लस वर्ब 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो हरी को हम लोग लेकर के बनाएंगे और हैव को हैज बीन या हैव बीन में बदलते हैं हम लोग। तो हरी के अनुसार बदल जाएगा हैज या हैव। तो हरी हैज बीन ऑलवेज हेल्प्ड बाय मी, ये करेक्ट आपका करेक्ट है सेंटेंस। हरी हैव, यहाँ तो हरी के साथ हैव लगेगा ही नहीं। हरी हैज ऑलवेज बीन, यहाँ पर हरी हैज ऑलवेज बीन, हरी हैज बीन, देखेंगे ये ऑलवेज का जो पोजीशन होता है वो मेन वर्ब के पहले होना चाहिए, मतलब कि हेल्प के पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर ए भी गलत हो जाएगा, हरी हैज हरी ये इंट्रोगेटिव गलत हो गया। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हरी हैज बीन ऑलवेज हेल्प्ड बाय मी, हरी को मेरे द्वारा हमेशा ही मदद किया जा चुका है, तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट हम लोग 37 में देखते हैं फ्रेंड्स। 37 में आपका क्या कहता है, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, स्वीट्स हैड बीन लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हैड का प्रयोग नहीं होगा।
यहाँ पर वुड का प्रयोग भी नहीं होगा, बीन लाइक, स्वीट्स बीन लाइक यहाँ पर नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रेन होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव में जब बदलते हैं तो ईज आर एम का प्रयोग किया जाता है, और स्वीट्स प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। लाइक का वर्ब 3 वर्ब लाइक्ड होता है, तो लाइक्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी, स्वीट्स आर लाइक्ड बाई द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, दे कॉल्ड हिम ए फूल, उन लोगों ने उसे मूर्ख बुलाया, मूर्ख पुकारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है, हिम को ही से लेकर के बनाया जाएगा फ्रेंड्स। ही विल यहाँ पर तो गलत है क्योंकि विल का प्रयोग किया गया है। ही मेनी, यहाँ पर मेनी कैसे आ गया फ्रेंड्स, ये गलत हो गया। ही हैड बीन, ये भी गलत हो गया क्योंकि हैड का प्रयोग नहीं होगा, सिंपल पास्ट में हैड का प्रयोग नहीं होता। ही वाज कॉल्ड ए फूल, देखेंगे ये करेक्ट आंसर है आपका, डी करेक्ट हो गया, क्योंकि ही वाज कॉल्ड अ फूल, उसे मूर्ख बुलाया गया था या मूर्ख बुलाया गया। अब बाई देम, यहाँ पर दे के बदले बाई देम का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि ही वॉज कॉल्ड ए फूल आप कर देते हैं तो सेंटेंस इतना पढ़िए आपका कंप्लीट हो जाता है पैसिव में। बाई देम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑब्वियस है, किसी ने या वे लोगों ने बुलाया, तो इतना पर काम आपका चल जाएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट हम लोग 39 को देखते हैं फ्रेंड्स। 39 में है पोस्ट दिस लेटर, ये सेंटेंस जो है आपका ये ऑर्डर का है, इस लेटर को पोस्ट कर दो, तो इसमें ऑब्जेक्ट दिस लेटर हो गया, तो हम लोग लेट से लेकर के बना सकते हैं। लेट दिस लेटर बी, आपको मैं बताया हूँ लेट के साथ आपको बी आना चाहिए जब ऑर्डर के सेंटेंस बना रहे हैं, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग होता है। इस स्ट्रक्चर पर फॉलो होना चाहिए अगर सेंटेंस ऑर्डर का हो और उसमें ऑब्जेक्ट हो तो लेट दिस लेटर है, लेट दिस लेटर दे, लेट दिस लेटर, लेट दिस लेटर, लेट दिस लेटर, फिर उसके बाद बी आना चाहिए, तो बी है यहाँ पर फ्रेंड्स, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, वर्ब 3 आ जाना चाहिए, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत है। नेक्स्ट आपका 40th में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, ही हैड रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर, एक पत्र लिखा था, लिख चुका था, वह एक पत्र लिख चुका था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये, अ लेटर को लेंगे हैड बीन में बदलेगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाई हर, यहाँ पर जो ही है तो यहाँ पर हर का प्रयोग गलत है फ्रेंड्स। अ लेटर वॉज रिटन, अ लेटर वॉज रिटन बाई हिम, ये भी गलत है। अ लेटर इज रोट बाई हिम, ये भी गलत है क्योंकि हैड बीन का प्रयोग होना चाहिए। हैड बीन का प्रयोग ए में तो है बट यहाँ पर हर का प्रयोग है, इसलिए गलत हो गया। अगर हिम हो जाता है यहाँ पर, लेटर हैड बीन रिटन बाई हिम, तो सही हो जाता, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सही नहीं है। हम लोग 41st में देखते हैं फ्रेंड्स, आप लोग पेशेंसली देखते रहें, आपका 9-10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ही हैज़ वॉश द प्लेट्स, उसने प्लेट्स को धो दिया है, उसने प्लेट्स को धो दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, इसमें ऑब्जेक्ट द प्लेट्स को हम लोग लेंगे, हैज बीन में ये बदल जाएगा या हैव बीन में बदल जाएगा, प्लेट्स के अनुसार हैव बीन में बदलेगा। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाई हिम, ये आपका ए ही करेक्ट आंसर हो गया। द प्लेट्स आर गलत है, द प्लेट्स इज गलत है, द प्लेट्स हैज बीन, ये प्लेट्स के साथ हैज बीन का प्रयोग तो होगा नहीं, तो डी भी गलत, सी भी गलत, बी भी गलत, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 42nd में देखते हैं फ्रेंड्स। द ओल्ड लेडी टेक्स स्नफ, जो बूढ़ी औरत है वो स्नफ लेती है। स्नफ का मतलब यहाँ तंबाकू का प्रयोग किया जा रहा है। द ओल्ड लेडी टेक्स स्नफ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और टेक्स है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ईज आर एम का प्रयोग होगा यहाँ पर। स्नफ इज टेकन बाय द ओल्ड लेडी, स्नफ वाज गलत है, स्नफ हैज बीन गलत है, नन ऑफ दिस गलत। यहाँ पर द स्नफ इज टेकन बाय द ओल्ड लेडी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि बूढ़ी औरत के द्वारा स्नफ लिया जाता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 43rd में देखते हैं। हीज बिहेवियर शॉक्ड मी, उसकी बिहेवियर ने मुझे शॉक कर दिया, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं फ्रेंड्स, सॉरी, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, एक्टिव वॉइस का हमें पैसिव में बदलना है, तो आई में आ जाएगा पहले आई, सबसे पहले ये पास्ट में है तो वॉज का प्रयोग होगा, तो आई के साथ वॉज लगता है, वर तो नहीं लग सकता है, गलत है, हैव नहीं लगेगा, गलत है, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता है कि ये भी हो, अगर ये गलत हो तो आई वॉज शॉक्ड बाई हिज बिहेवियर, मैं उसके बिहेवियर से शॉक्ड हो गया। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आई वॉज शॉक्ड
बाय हिज बिहेवियर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर विथ हिज बिहेवियर होना चाहिए, उसके बिहेवियर से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ही हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दिस हो जाएगा। आई वॉज शॉक्ड बाय हिज बिहेवियर नहीं होना चाहिए, उसके बर्ताव से। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 44th में देखते हैं फ्रेंड्स। द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री, जो लड़का है वो पेड़ पर चढ़ रहा है, जो लड़का है वो पेड़ पर चढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। इज क्लाइंबिंग है, द ट्री हो जाएगा, द ट्री इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। द ट्री हैज़ बीन गलत है, द ट्री वॉज बीइंग ये भी गलत है, द ट्री हैड बीन गलत है, क्योंकि इज है तो यहाँ पर इज आर एम में ही होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 45th में देखते हैं। ही सॉ हिम क्रॉस द रिवर, उसने उसे मतलब देखा कि वो क्रॉस कर रहा था नदी को, उसने क्रॉस करते नदी को देखा उसे। तो ही सॉ हिम, यहाँ पर हिम जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, ही लेकर के बनाएंगे। ही वॉज सीन क्रॉस द रिवर बाई अस, ही वर सीन ये गलत है, ही हैड बीन सीन गलत होगा, ही वॉज बीन सीन ये भी गलत है, ही वॉज सीन क्रॉस द रिवर एक करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सीन लिखा हुआ है आपका। यहाँ पर वर्ब 3 है, सी सॉ सीन होता है, पास्ट में है तो वॉज का प्रयोग है, क्रॉस का क्रॉस है आपका, नो प्रॉब्लम, सीन वर्ब 3 हो गया है, तो आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 46th में देखते हैं कि दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, उन लोगों ने उसे हत्या का दोषी पाया, उसने उसे हत्या का दोषी पाया। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हिम का प्रयोग ही में बदल जाएगा, तो ही वॉज फाउंड, क्योंकि पास्ट में है तो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम। ये वॉज फाइंडेड गलत है, यहाँ पर ही वर गलत है, ही के साथ वर नहीं होता, ही हैड आपका परफेक्ट में नहीं जाएगा, तो ए ही आपका सही आंसर है। 47th में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। सोहन थ्रोज द स्टोन, सोहन जो है वो पत्थर फेंकता है, सोहन पत्थर को फेंकता है। द स्टोन इज थ्रोन बाई सोहन, देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये आपका सही हो सकता है। द स्टोन इज थ्रोन बाई सोहन, यही आपका करेक्ट आंसर है। द स्टोन इज थ्रोड बाई सोहन, थ्रोड नहीं थ्रोन होता है, वर्ब 3 थ्रो का थ्रोन होता है। द स्टोन वाज थ्रोन, वाज नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सोहन जो होता है, सोहन के द्वारा है पत्थर को फेंका जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आर एम वर्ब 3 का प्रयोग पैसिव में किया जाता है। नेक्स्ट 48th में हम लोग देखते हैं द रिसाइटेशन प्लीज द इंस्पेक्टर, द रिसाइटेशन प्लीज द इंस्पेक्टर, जो रिसाइटेशन था तो कहता है क्या, वो इंस्पेक्टर को खुश कर दिया, इंस्पेक्टर को खुश कर दिया। तो यहाँ पर जो होगा ये सिंपल पास्ट में है, तो इन द इंस्पेक्टर हम लोग लेकर के चलेंगे। द इंस्पेक्टर वॉज प्लीज्ड बाय द रिसिटेशन, द इंस्पेक्टर हैड बीन, यहाँ पर ये नहीं होगा, द इंस्पेक्टर वर प्लीज्ड, तो यहाँ पर ए भी नहीं प्रयोग होगा। द इंस्पेक्टर वॉज प्लीज्ड बाय द रिसिटेशन, यहाँ पर जो बाई का प्रयोग होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बाई का प्रयोग है वो नहीं होना चाहिए, बाई का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर जो रेसिटेशन है यहाँ पर विथ का प्रयोग होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका डी ही हो जाएगा फ्रेंड्स, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49th में हम लोग देखते हैं वी प्रोहिबिट ड्रिंकिंग, हम लोग ड्रिंकिंग जो होता है उसे प्रोहिबिट करते हैं, उसको इनकार करते हैं, ठीक है, नकारते हैं। तो ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड बाय अस होना चाहिए, ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड बाय अस, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ड्रिंकिंग वॉज पास्ट में है, वर नहीं होगा, हैड बीन नहीं होगा। नेक्स्ट आपका 50th जो है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सीता विल ब्रिंग द सूटकेस, सीता सूटकेस लाएगी। तो यहाँ द सूटकेस विल बी ये मॉडल है तो बी में बदल जाएगा, बी ब्राउट, ब्रिंग का वर्ब 3 ब्राउट होता है बाई सीता। द सूटकेस विल बी ब्राउट बाई सीता, द सूटकेस विल बी ब्रिंग गलत है, द सूटकेस वुड भी गलत है, नन ऑफ ये आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोगों का पैसिव वॉइस मतलब वॉइस का जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट हो चुके हैं, आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप लोग इस वीडियो को देखते रहें, आपको कंटिन्यूसली ग्रामर के हर टॉपिक को इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करके दिए जाएंगे फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे, आप लोगों का कोई भी एग्जाम्स में स्कोर लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।